तो आंसर देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। कैसे? दिखने में तो ये देखो कितनी बड़ी इक्वेशन लग रही है। यहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कितनी बार यूज हो रहा है, आई क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस के कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस के कैप। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो समझेंगे क्या होता है। तो अगर मैं आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लूँ आई कैप से, सबसे पहले इसे समझते हैं, वो कितना होगा 1, और जे कैप क्रॉस डॉट जे कैप भी 1 होता है और के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है हमारे पास। और अगर मैं आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो भी 0 आएगा, और आई कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा वो भी 0 आएगा। सिमिलरली जे का और के का, मतलब अगर दोनों अलग अलग लूँ मैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट सी बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी सी वैक्टर। तो फर्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट आई कैप आर वेक्टर माइनस आई डॉट आर वेक्टर आई कैप। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है ना उसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया। अब इसे सोल्व करते हैं। आई तो 1 होता है, तो ये आर वेक्टर हो गया माइनस आई कैप डॉट आर वेक्टर आई कैप बचा हमारे पास। अब ये जो टर्म आया ना हमारे पास, क्या, आई कैप डॉट आर वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। तो जब मैं आई कैप डॉट आर वेक्टर निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आर को मान लो ए प्लस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ओनली ए आएगा। तो आई कैप डॉट आर वेक्टर कितना आ गया, ए आ गया। तो सिमिलरली जे कैप डॉट आर वेक्टर बी आएगा और के कैप डॉट आर वेक्टर सी आएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है मैंने लिखी है, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखा हुआ है। तो आई कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ गई आर वेक्टर माइनस ए आई कैप। इसी तरह से जे कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस बी जे कैप। के कैप क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस सी के कैप। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वही बन जाएगी, ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ आ जाएंगे। और राइट में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो आर वेक्टर हमारे पास तीन तीन बार आ रहा है और माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप। और ये हमारे पास देखो ऊपर यहाँ पर हमने आर वेक्टर ही से कंसिडर करा तो आंसर हमारे पास आ गया 2r वेक्टर। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट भी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास कभी फ्यूचर में आता है तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू 2r वेक्टर लिखेंगे। तो इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन के सोल्यूशंस के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें। सो थैंक यू वेरी मच।